हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉट सेट प्रिपरेशन विद माय नॉट सेट डायरी। और इस चैनल के थ्रू हम नॉट सेट का फुल सिलेबस कवर कराने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया था पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे डंपिंग सिंड्रोम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डंपिंग का मतलब होता है ड्रॉप डाउन, मतलब कि अचानक से नीचे गिर जाना। तो इसमें कौन नीचे गिर रहा है? खाना। रैपिड एम्पटिंग ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि जो खाना है तेज़ी से स्टमक से कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि खाना स्टमक में रुकता है, वहाँ कुछ घंटे रहता है, वहाँ पर उसका डाइजेशन होता है, उसके बाद वो आगे इंटेस्टाइन में जाता है, तब उसका एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर स्टमक में खाना आता है और तेज़ी से स्टमक से कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डंपिंग सिंड्रोम। इसका मैं कॉज बताऊंगी, जो लास्ट टाइम हमने आपको बता ही दिया था। वैसे तो कॉज में क्या थे हमारे? जो सर्जरीज थी, ब्लोरिथ फर्स्ट एंड ब्लोरिथ सेकंड, वही इसके कॉज है। कि या फिर गैस्ट्रेक्टमी, कोई सर्जरी हुई है, कोई पार्ट काटा गया है और डायरेक्ट उसको इंटेस्टाइन से अगर जोड़ दिया गया है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो खाना है वो तुरंत कहाँ चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक का जो खाना है तुरंत कहाँ चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे मैं बताऊंगी कॉज। उससे पहले मैं बताती हूँ इसके टाइप्स। इस डंपिंग सिंड्रोम के दो टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा अर्ली डंपिंग और दूसरा होता है हमारा लेट डंपिंग। अर्ली डंपिंग में क्या होता है कि खाना 10 से 30 मिनट में ही स्टमक एम्प्टी हो जाता है। स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक, यानी कि आधे घंटे के अंदर ही अंदर स्टमक से खाना कहाँ चला गया? स्टमक हमारा खाली हो गया और खाना कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उसे हम कहते हैं अर्ली डंपिंग। और लेट डंपिंग किसे कहते हैं? अगर खाना 1 से 3 घंटे में स्टमक एम्प्टी हो जाए तो उसे हम कहते हैं लेट डंपिंग। 1 से 3 घंटे में अगर खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए तो उसे हम कहते हैं लेट डंपिंग। ठीक है, उसके बाद है हमारे, ये कॉजेज़ नहीं है, सिम्टम है। इसको आप यहाँ से काट सकते हैं। ये कॉजेज़ नहीं, सिम्टम। साइन एंड सिम्टम पढ़ाऊँगी पहले मैं, उसके बाद कॉज बताऊँगी। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? क्लासिकल सिम्टम क्या आते हैं अर्ली डंपिंग में? क्लासिकल मतलब विशिष्ट, जो देखने को मोस्टली मिलेगा। तो अर्ली डंपिंग सिंड्रोम में क्या क्लासिकल सिम्टम होता है कि हमने फूड को खाया, उसमें जो हमारा प्रोटीन, ग्लूकोज, कार्ब्स वगैरह है, वो फूड में हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड होगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि हमने, ये है हमारा स्टमक और ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से फूड जो है वो अर्ली डंपिंग में क्या होता है? फूड 10 से 30 आधे घंटे के अंदर अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में तुरंत फूड आ गया, इसका मतलब यहाँ उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो सीधे यहाँ आ गया। मतलब प्रोटीन एज इट इज़ यहाँ आ गया। कुछ पार्ट डाइजेस्ट हुआ होगा लेकिन एज इट इज़ वो यहाँ आ गया, प्रोटीन, कार्ब्स या फिर फैट जो भी हमने खाया। तो इसमें क्या होगा? जो हमारी बॉडी का फ्लूइड है, जो हमारी बॉडी के सेल हैं, वो इससे क्या करेंगे? फ्लूइड को अपनी तरफ खींच लेंगे। बॉडी फ्लूइड को अपनी तरफ खींच लेंगे। बॉडी फ्लूइड को अपनी तरफ, ये जो प्रोटीन वगैरह है, अगर ये बॉडी फ्लूइड को अपनी तरफ खींच लेंगे इनटू द इंटेस्टाइन में, तो क्या होगा? हमारा फ्लूइड इंटेस्टाइन में क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंटेस्टाइन की तरफ ज़्यादा फ्लूइड आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन, ग्लूकोज या फिर जो भी हमने खाया, कार्ब्स वगैरह, वो जल्दी ही नीचे इंटेस्टाइन में आ गया स्टमक से। तो ये क्या है? अभी इतने प्रॉपर डाइजेस्ट वहाँ नहीं हुए थे, है ना? ये डायरेक्ट कहाँ आ गए? स्मॉल इंटेस्टाइन में जल्दी आ गए। तो इस वजह से जो बॉडी का फ्लूइड है ये अपनी तरफ खींच लेंगे। हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड होगा। कहने का मतलब जो बॉडी के सेल से है, फ्लूइड है, पानी है, वो अपनी तरफ इंटेस्टाइन में खींच लेंगे। तो क्या होगा? इंटेस्टाइन में फ्लूइड जो है वो बढ़ जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा, जिससे कि वहाँ पर क्या होगा? पेट फूलने लगेगा, ब्लोटिंग वगैरह हो जाएगी और ब्लोटिंग मतलब गैस वगैरह बनने लगेगी, पेट फूला फूला सा हो जाएगा क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया इंटेस्टाइन में, और डायरिया हो जाएगा। डायरिया मतलब
वाटरी स्टूल का डिस्चार्ज होने लगेगा। और बीपी लो क्यों होगा? क्योंकि बॉडी के सेल से पानी का लॉस हुआ है। बॉडी के जो आउटर सेल थे ये हमारे बॉडी के सेल हैं, ये इसी का डायग्राम है। तो यहाँ से इन्होंने अपनी तरफ वाटर को खींच लिया तो क्या होगा? बीपी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। बीपी लो हो जाएगा और इंटेस्टाइन में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उससे हमारा पेट फूला फूला हो जाएगा और डायरिया हो जाएगा, यानी कि वाटर डिस्चार्ज होने लगेगा स्टूल का। ठीक है, ये हमारा अर्ली डंपिंग सिंड्रोम का क्लासिकल साइन है। दूसरा है हमारा लेट डंपिंग सिंड्रोम। लेट डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें रैपिड ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है, ब्लड में जो ग्लूकोज है वो इंक्रीज हो जाता है। कहने का क्या मतलब है? जैसे कि हमने यहाँ पर फूड खाया, फूड खाने के बाद ये इंटेस्टाइन में आ गया, तो जो यहाँ का ग्लूकोज होगा, जो हमारे खाने में ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज जो होगा उसकी मात्रा एब्जॉर्ब होने लगेगा इंटेस्टाइन से, ब्लड में एब्जॉर्ब होने लगेगा ग्लूकोज, तो ब्लड में ग्लूकोज जो होगा वो बढ़ जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज, ये हमारी ब्लड वेसल है, क्योंकि ग्लूकोज जल्दी जल्दी आता रहेगा है फूड से। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा ना, ग्लूकोज हमने ग्लूकोज लिया, कास लिया, जो भी लिया, तो जो फूड में हमारा ग्लूकोज होगा वो यहाँ पर प्रॉपर डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में आ गया और इंटेस्टाइन से सीधे कहाँ चला जाएगा? इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होती है ना चीज़, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने की वजह से इंसुलिन जो है वो इंसुलिन बढ़ेगा। पेनक्रियास को पता चलेगा कि ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो पेनक्रियास क्या करेगा? इंसुलिन को बढ़ाने लगेगा, जिससे कि ये ग्लूकोज को सेल तक पहुंचा सके। ठीक है, तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी और इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से जल्दी वो ग्लूकोज को, जो ब्लड में ग्लूकोज है, सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने लगेगा, ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने लगेगा, जिसकी वजह से अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। इसी को हम कहेंगे इससे क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब कि ब्लड वेसल में तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी और जो सेल है वहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। जैसे हमने खाना खाया वो तुरंत इंटेस्टाइन में आ गया, मतलब 1 से 3 घंटे में, लेट डंपिंग सिंड्रोम में 1 से 3 घंटे में ग्लूकोज यहाँ आया, तो ग्लूकोज क्या होगा? ब्लड के थ्रू उठाएगा, इंटेस्टाइन से ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होने लगेगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, तो ये सोचकर इंसुलिन भी अपनी मात्रा बढ़ाएगा। इंसुलिन अपनी मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ा लेगा कि ये ब्लड के ग्लूकोज को जल्दी जल्दी सेल में ट्रांसफ़र करने लगेगा, और सेल में जैसे ही ये ग्लूकोज को जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करने लगेगा बढ़ा हुआ इंसुलिन, तो इससे ब्लड वेसल में इंसुलिन कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अदर सिम्टम्स क्या आएंगे? अदर सिम्टम्स आते हैं इसमें एब्डोमिनल क्रैम्प, क्योंकि डायरिया हो जाएगा, ब्लोटिंग, पेट फूलेगा क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? पानी ज़्यादा बन रहा है, पैल्पिटेशन, क्योंकि बीपी कम हो रहा है तो हमारा जो दिल है वो जल्दी जल्दी धड़कना शुरू कर देगा, जिससे कि वो कवर कर पाए जो ब्लड वॉल्यूम हमारा कम हुआ है। टैकीकार्डिया, वही है कि रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन भी कम, तो उसके लिए ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगा। डिजीनेस, चक्कर वगैरह, फेंटिंग आ सकते हैं क्योंकि बीपी लो है और बीपी लो हो जाएगा। ये इसके अदर सिम्टम है, ये भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आगे सिम्टम। ये हमारे अदर सिम्टम्स हैं अर्ली अर्ली डंपिंग से, हाँ, अर्ली डंपिंग सिंड्रोम के। ये हमारे लेट डंपिंग सिंड्रोम के सिम्टम है। हाइपोग्लाइसीमिया, आपको पता ही है, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, और ये सारे हाइपोग्लाइसीमिया के ही सिम्टम है, जैसे कि स्वेटिंग होना, ट्रेमर होना, वीकनेस होना, भूख बार बार लगना क्योंकि ब्लड में हमारा ग्लूकोज कम हो गया, कन्फ्यूजन, ब्रेन तक ग्लूकोज नहीं जा पा रहा, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड वेसल में ग्लूकोज कम हो गया, ये दोबारा लिख गया। ठीक है, तो ये सिम्टम हमारे लेट डंपिंग सिंड्रोम में दिखाई देंगे। ये टाइमिंग आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है कि अर्ली डंपिंग सिंड्रोम में कितने मिनट में खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में चला जाता है और लेट में कितने टाइम में स्टमक से इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे कॉजेज वही हैं, ब्लोरिस सेकंड, ब्लोरिस फर्स्ट, सर्जरी हुई है, लास्ट लेक्चर आप पढ़ेंगे तो वो ये दोनों मैंने वहाँ पर डिटेल में पढ़ाए, या फिर कोई स्टमक की सर्जरी हुई है तो उसमें ये हमारा डंपिंग सिंड्रोम एक कॉम्प्लिकेशन के
थ्रू देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है हमारी डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम इसकी? पेशेंट अपनी हिस्ट्री बताएगा, सिम्टम बताएगा, है ना आपको कुछ कि और आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है रिसेंट स्टमक की, तो वो हाँ या ना में बताएंगे कि सर्जरी हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज हम करा सकते हैं। अगर उसका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल या हाई आएगा तो वो है अर्ली डंपिंग सिंड्रोम, और अगर ब्लड ग्लूकोज हाइपोग्लाइसीमिया आएगा तो वो है लेट डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है, ओजीटीटी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे, उसको ग्लूकोज पीने के लिए देंगे। तुरंत ग्लूकोज बढ़ जाएगा लेकिन उसके बाद ड्रॉप होने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्लूकोज का टेस्ट हो गया, हम ग्लूकोज का टेस्ट करा के देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि हाइपोग्लाइसीमिया आपको किस में देखने को मिलेगा, लेट डंपिंग सिंड्रोम में। लेकिन अगर ग्लूकोज आपका नॉर्मल है या फिर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो वो हमारा किस में मिलेगा, अर्ली डंपिंग सिंड्रोम में। थोड़ा सा पहले आप तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही टेस्ट कराए जाते हैं, ये नहीं कि आप सारे टेस्ट कराए जा रहे हैं बिना बात के, है ना। ये हम एक लिस्ट देते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट की हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री अपने दिमाग के अकॉर्डिंग टेस्ट किए जाते हैं। अगर वो खुद ही हिस्ट्री दे रहा है कि खाना खाने के 1 से 3 घंटे बाद उसको मतलब खाना हमारा तुरंत से पेट में चला जाता है, या फिर खाना हमारा पचता नहीं है 1 से 3 घंटे बाद, तुरंत इंटेस्टाइन में चला जाता है, या हमें बार बार फ्रेश होने जाना, इस तरह की कुछ हिस्ट्री वो देते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा कि शायद ये लेट डंपिंग सिंड्रोम के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी हमारी स्कैंटिग्राफी। स्कैंटिग्राफी में क्या करते हैं, विजुलाइज गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ये हम इसको अ, एक तरीके से एक्सरे के द्वारा देखते हैं, जैसे कि हमने रेडियो आइसोटोप देते हैं पीने के लिए, उसके बाद हम एक्सरे में देखते हैं कि खाना कितने टाइम में नीचे जा रहा है, आधे घंटे में नीचे जा रहा है या फिर 1 से 3 घंटे में नीचे जा रहा है। तो अगर आधे घंटे में नीचे चला गया तो वो हमारा अर्ली डंपिंग सिंड्रोम है, लेकिन अगर 1 घंटे के बाद भी खाना नीचे नहीं गया, 3 घंटे के बाद जा रहा है, तो वो हमारा लेट डंपिंग सिंड्रोम है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा फूड क्रस्ट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना तेजी से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है तेजी से। ये साउंड आपको याद रखना है। जैसे खाना नीचे तुरंत जाएगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये साउंड की आवाज़ आएगी। इस साउंड का नाम याद रखना है, बोरबोरी जैमी साउंड। बोरबोरी गैमी साउंड। ठीक है, बोरबोरी गैमी साउंड, ये आपको नाम याद रखना, बोरबोरी गैमी साउंड, बोरबोरी गैमी साउंड, क्योंकि ये खाना स्टमक से तुरंत इंटेस्टाइन में आ जाता है, तो ये वाला साउंड आपको देखने को मिलेगा, बोरबोरिक एमी साउंड। ठीक है, उसके बाद है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, पेशेंट से बोलेंगे कि स्मॉल मील लें, फ्रीक्वेंट बार बार ले सकते हैं लेकिन छोटी छोटी मील लें, हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट लें जो तुरंत आसानी से नहीं पचे, मतलब तुरंत से नीचे ना जाए इंटेस्टाइन में, आसानी से नहीं पचे। ठीक है, मिठाई वगैरह को अवॉइड करेंगे क्योंकि ग्लूकोज जो है वो तुरंत पच जाता है और तुरंत वो स्टमक से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो इन सब को हम अवॉइड करेंगे। फिर हमारा ड्रिंक फ्लूइड, जो हमारा मतलब पानी वगैरह है वो ये हमें देखना है कि 30 to 60 मिनट में जा रहा है या फिर आधा घंटे में जा रहा है, फिर 1 घंटे में जा रहा है, ये हमें देखना होता है। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ड्रिंक फ्लूइड मतलब पानी कब पिए। तो पानी हम कब पिएंगे, या तो आप खाना खाने से आधा से 1 घंटा पहले पिए या फिर बाद में, क्योंकि वो तुरंत खाने को नीचे ले जाएगा। इसीलिए हम खाना खाने से या तो 1 आध घंटा पहले पानी पिए या 1 आध घंटा बाद पानी पिए। नहीं तो आप अगर खाना खाते समय पानी पिएंगे तो वो तुरंत ही क्या करेगा, खाने को अपने साथ वाटर के साथ तुरंत नीचे इंटेस्टाइन में ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पोजीशन मील मतलब खाना खाने के बाद हम लेट सकते हैं, लाई डाउन कर सकते हैं, जिससे कि स्टमक से खाना एकदम से इंटेस्टाइन में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या मेडिकेशन देंगे, तो एकार्बोज जो होता है वो एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, जिससे कि कार्ब्स वगैरह का जल्दी से एब्जॉर्ब ना हो। ठीक है, ऑक्ट्रियोइड क्या होता है, गैस्ट्रिक एम्पेटिक को डिक्रीज करता है, जिससे कि पेट तुरंत से खाली ना हो। एंटी डायरियल ड्रग पैक्टिन, जैसे कि किसी को डायरिया वगैरह हो रहा है तो उसमें यूज़ करते हैं। दूसरा हम डाइट वगैरह को उसको बताते हैं। ये पॉइंट तो आपको याद रखना है कि डाइट हमें ऐसी डाइट लेनी है जो मतलब
एक तो स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील लेना है, और ऐसी डाइट लेनी है जिसमें कि प्रोटीन और फैट ज़्यादा हो, जो जल्दी से पचे ना, ठीक है। फ्लूइड मतलब पानी कब पिएं, आधा से 1 घंटे पहले या आधा से 1 घंटे बाद खाना खाने के बाद, ठीक है। आफ्टर फूड, आफ्टर या बिफोर फूड। लाई डाउन मील, खाना खाने के बाद आप लेट सकते हैं। कार्बोस वगैरह ड्रग मैंने आपको बताई थी, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो इन सब का जो एब्जॉर्प्शन है वो इन सब को डिले करे, देर से ये पचें, तो उसकी वजह से तुरंत से पेट खाली नहीं होगा, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट है। ये हो गई हमारी पूरी डंपिंग सिंड्रोम, ठीक है। और आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपका ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया। जो भी आपको कुछ समझ ना आए चीज़, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ भी चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है, और आप बाकी अपना ध्यान से और मन लगा के पढ़िए। यहाँ पर हम आपका फुल सिलेबस तो कवर कराएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ पहले से, वो है हमारा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर नॉट सेट टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ठीक है। बाय, टेक केयर।